नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और खबर दिन भर लेकर हाजिर हो चुका हूं। खबर दिन भर में दिन भर की तमाम अहम खबरों पर डालेंगे तफसील से नजर। कौन कौन सी आज अहम खबरें हैं उसको आपको विस्तार से बताएंगे। खबर दिन भर की शुरुआत एक ऐसे झटके के साथ करेंगे जिसने भारत के व्यापार पर भूचाल ला दिया है। जरा हम आपको अब आज की कौन सी 5 अहम खबरें हैं वो बताते हैं, जरा प्ले करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत एक ऐसे झटके से जिसने भारत के व्यापार पर भूचाल ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है और यह आज से लागू हो चुका है। हीरा जवाहरात से लेकर मोबाइल और टेक्सटाइल तक भारत के करोड़ों का एक्सपोर्ट अब खतरे में है। अमेरिका का तर्क साफ है, तुमने हमारा किया हम तुम्हारा करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार इस टैरिफ का पलटवार करेगी या भारत के निर्यातकों को अकेले ही इस तूफान से लड़ना होगा। दूसरी अहम खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज लोकतंत्र नहीं नाटक यहां चला है और सियासतदानों ने फिर दिखा दिया कि मुद्दों से ज्यादा उन्हें माइक और मारपीट में दिलचस्पी है। आप विधायक मेहराज मलिक के बयान पर बीजेपी विधायकों का गुस्सा ऐसा फूटा कि सदन के भीतर से बाहर तक हंगामा मच गया। हिंदू तिलक पाप है वाले कथित बयान में आग में घी डालने का काम किया। अब ना वक्फ बिल पर चर्चा हो रही है, ना बेरोजगारी, दिहाड़ी मजदूरों पर बहस। सवाल ये, क्या विधानसभा वाकई जनता की आवाज है या महज एक स्क्रिप्टेड सियासी शो है। अब हम तीसरी खबर पर आप जाएंगे और तीसरी अहम खबर है सियासी पढ़ाई। दरअसल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फिर से फीस का खेल खेलने लगे हैं और इस बार आम आदमी पार्टी ने खुलकर वार किया है। आतिशी ने बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है, कहा है ये स्कूल नहीं दुकानें बन चुकी हैं जनाब, मुनाफा कमा रहे हैं और अभिभावकों की जेब ढीली कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है जब तक स्कूलों का सीएजी ऑडिट नहीं होता तब तक एक पैसा भी बढ़ी हुई फीस नहीं वसूल ली जाएगी। अब सवाल ये, क्या शिक्षा अब भी अधिकार है या सिर्फ अमीरों का धंधा बन चुका है। चौथी अहम खबर होगी दोस्तों, आपकी रसोई का बजट फिर से गड़बड़ा सकता है। जी हां, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर के लिए 550 रुपए चुकाने होंगे, जबकि सामान्य उपभोक्ताओं को 853 रुपए देने होंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम तेल कंपनियों के भारी नुकसान की भरपाई के लिए उठाया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हर बार आम आदमी ही इस महंगाई की मार झेलेगा। आपकी रसोई पर इस बढ़ोतरी का क्या असर पड़ेगा, सोचिए समझिए और अपनी राय हमें बताइए। आज इस पर तफसील से आपको हम बताएंगे। पांचवी अहम खबर अमरोहा से होगी। अमरोहा से एक हैरान कर देने वाली खबर आई। 26 साल की शबनम, 3 बच्चों की मां, अपने पति को तलाक देकर 12वीं में पढ़ने वाले 17 साल के शिवा से प्यार में इस कदर डूब गई कि सब कुछ छोड़कर उसके साथ शादी रचा ली। इतना ही नहीं, शबनम ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम शिवानी रख लिया। दोनों ने मंदिर में 7 फेरे लिए और अब एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला ले लिया है। समाज में इस अनोखी प्रेम कहानी की चर्चा जोरों पर है। सवाल यह है, क्या प्यार वाकई उम्र, धर्म और समाज की बंदिशों से परे होता है। आपकी राय क्या है हमें जरूर बताइएगा। लेकिन आज इस खबर दिन भर में इन 5 अहम खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बात पते की भी बताएंगे। लेकिन उन सब के बीच में अहम चीज ये देखने को मिलेगी कि आज की जो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं उसमें क्या कुछ सबसे पहले होगा। और सबसे पहले जब हम जिक्र करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की। क्या अमेरिका ने भारत की तरक्की पर ब्रेक लगाने की साजिश रच दी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का 26% टैरिफ सिर्फ एक टैक्स है या एक ग्लोबल हथियार। बुधवार की सुबह 9:31 भारत पर लगा ट्रंप टैरिफ पूरी तरह से लागू हो चुका है और बाजार की सांसें उखड़ गईं। ट्रंप ने 3 अप्रैल को लिबरेशन डे स्पीच में जो ऐलान किया वो अब हकीकत बन चुका है। दरअसल आपको यह बताते चलें कि जो ऐलान ट्रंप ने 3 अप्रैल को लिबरेशन डे स्पीच में किया, जो ऐलान वो अब हकीकत बन चुका है।
भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 26% का आयात शुल्क लागू कर दिया गया। शेयर बाजार खुलते ही हिल गया। सेंसेक्स 440 अंक टूटा, निफ्टी 180 अंक लुढ़का। यानी आरबीआई ने भले ही राहत दी हो, लेकिन ट्रंप की टैक्स तलवार ने बाजार को जख्मी कर दिया। ट्रंप का कहना है अमेरिका अब सब्सिडी नहीं देगा, घाटा नहीं सहेगा। भारत के अलावा वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, दक्षिण कोरिया पर 25%, जापान पर 24% और यूरोपियन यूनियन पर 20% टैरिफ लागू हो चुका है। यह सीधा व्यापारिक युद्ध है और भारत भी इस जंग का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या भारत तैयार था इस झटके के लिए? क्या केंद्र सरकार और भारतीय कंपनियों ने इन टैक्स को कवर कर पाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका को जवाब मिलेगा? 26% का ट्रंप टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं, भारत की इंडस्ट्री और एक्सपर्ट पर सीधा वार है। क्या यह चुनावी साल में अमेरिका की चाल है या भारत की आत्मनिर्भरता की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है? जवाब वक्त देगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर किस तरह का दिक्कत देख रहे हैं। ट्रंप का टैरिफ, भारत में टेंशन। ट्रंप की जो रणनीति है, खास फार्मा, टेक्सटाइल और स्टील सेक्टर पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ट्रंप की नई नीति से भारतीय सामानों की कीमत बढ़ेगी, खासकर फार्मा, टेक्सटाइल और स्टील सेक्टर पर इसका सीधा असर होगा। इसके अलावा एक और आपको ग्राफिक्स आपको बताते हैं, जो एक और अहम ग्राफिक्स है और उसके जरिए भी हम आपको बताएंगे। जी हां, आपको बताते चले, भारत अमेरिका हर साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा की दवाएं निर्यात आयात होती हैं। अब टैरिफ की वजह से महंगी होंगी मेड इन इंडिया की दवाएं। जिन देशों पर कम टैरिफ है उनके प्रोडक्ट सस्ते होंगे। भारतीय कंपनियां अमेरिका में खो सकती हैं मार्केट। जो अमेरिका में मार्केट है भारतीय कंपनी की 2023-24 में अमेरिका में भी चीजें देखने को मिली। लेकिन महंगाई, ट्रंप की टैरिफ बम क्या है? देखिए जरा, ये आप जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, इसको फुल फ्रेम में ग्राफिक्स को हम आपको दिखाएंगे। जरा ये फुल फ्रेम में हम आपको जो ग्राफिक्स दिखाएंगे वो समझिएगा। ये आप देखिए क्या है ग्राफिक्स में, ट्रंप का टैरिफ बम है। अब प्ले कीजिए इस ग्राफिक को, और जब आप प्ले करेंगे इस ग्राफिक को तो आप समझ में आएगा असमानता, मनमानी, गरीबी, तनाव, महायुद्ध और महामंदी। ये टैरिफ बम जो ट्रंप का है उसकी वजह से अब ये स्थिति बन सकती है, असमानता। और इसके अलावा मंदी 5 कदम दूर है, दुनिया मजबूर है। आयात निर्यात महंगा हो जाएगा इस टैरिफ प्लान से। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में गिरावट नजर आती दिखेगी। जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें गिरावट जाहिर तौर पर होगी। इसके अलावा फैक्ट्रियों के उत्पादन में भी कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि बेरोजगारी में इजाफा होता नजर आएगा इस कदम के बाद। अब समझिए महामंदी की 5 बड़ी आशंका कैसी है। 1.6% की गिरावट ग्लोबल निर्यात में होती नजर आ सकती है। इसके अलावा 2% महंगाई बढ़ने की आशंका है। 2% महंगाई बढ़ने की भी आशंका है। इसके अलावा 50 लाख नौकरियों पर असर पड़ता हुआ इससे नजर आ सकता है। 50 लाख नौकरियों पर असर पड़ेगा। 5 से 10 तक वैश्विक व्यापार में कमी आ सकती है। 5 से 10% तक यह कमी आ सकती है। इससे 0.5 से 1% तक वैश्विक जीडीपी इससे प्रभावित हो सकती है। यह भी बड़ी महामंदी की ओर इशारा कर रही है। 1.6% गिरावट ग्लोबल निर्यात में होती नजर आएगी। अब एक और चीज समझिए जरा, क्या भारत पर असर होगा? अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ से कई सामानों की कीमत बढ़ेगी। बढ़ने की वजह से भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। खास तौर पर यह चीजें देखने को मिल जाएंगी। आपको यह भी बताते चलें कि जो अमेरिकी टैरिफ है उसकी वजह से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा हो सकता है, क्या कुछ कम हो सकता है, क्या कुछ बढ़ सकता है, कहां कहां प्रभावित चीजें हो सकती हैं। इस खबर के बाद सबसे पहले आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब 2 तस्वीरें आएंगी और उन 2 तस्वीरों को देखकर जरा समझिएगा
क्या इस समय स्थिति हो चुकी है विधानसभाओं की, देश के लोकतंत्र की? जरा वो दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं और इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए। आपको दो तस्वीरें दिख रही हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर की है और दूसरी तस्वीर विधानसभा के बाहर की है। दोनों तस्वीरों में एक समानता है, दोनों में ही हंगामा हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्या वक्फ बना सियासी जंग का मैदान? अब क्या वक्फ कानून पर बहस की जगह अब हाथापाई होगी? क्या हिंदू मुस्लिम की लाइनें खींचकर विपक्ष और सत्ता सिर्फ टीवी फुटेज बटोरेंगे? जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी के विधायकों ने वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा की मांग की और उसको लेकर नारेबाजी की तो बीजेपी विधायक भड़क गए। आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक के बयान पर बवाल हो गया। बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने कहा, हिंदुओं को गाली दी गई है, तिलक लगाने को पाप कहा गया है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदन के बाहर भी विधायक भिड़ गए। एक तरफ बीजेपी बेरोजगारी और दिहाड़ी मजदूरों का मुद्दा लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, दूसरी तरफ विपक्ष वक्फ बिल को केंद्र सरकार की मुसलमानों की जमीन छीनने की साजिश बता रहा था। क्या वक्फ बिल को लेकर सच में मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है या फिर यह महज 2026-27 चुनावों से पहले कश्मीर में ध्रुवीकरण की साजिश है? क्या विपक्ष सिर्फ ड्रामा कर रहा है जैसे नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा कहते हैं, या वाकई में विधानसभा में बिल पर बहस की इजाजत नहीं दी जा रही? नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक मुबारक गुल बोले, क्या हम मुंह पर ताले लगा लें? जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य है, वक्फ मुसलमानों की संपत्ति है, तो बहस क्यों नहीं? सवाल पूछना गुनाह है क्या? क्या बीजेपी मुसलमानों को चुप कराना चाहती? वहीं बीजेपी कह रही है वक्फ संशोधन बिल से पारदर्शिता आएगी, लेकिन विपक्ष मुद्दे से भटक रहा है। जो नेता लोकसभा में बिल पर बहस से गायब थे, वो अब कैमरे के सामने हंगामा कर रहे हैं। वक्फ पर वार, धर्म पर तकरार और सदन में हंगामे की सरकार, जिन्हें गरीबों की जमीन की हिफाजत करनी थी, वो अब कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। जो मक्सद मोबाइल पीछे प्रस्ताव आया था हमारे दो प्रमुख बिंदुओं पे एक स्थगन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन लाया था, जिसमें डिलीवेजर्स के इश्यूज को रेगुलराइज करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट पे डिस्कशन हम चाहते थे। सरकार ने इस पर कोई जवाब न दे के भागना चाहती है, भटकना चाहती है। ये सिर्फ मैं एक बात बड़ी गंभीरता से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, इस लेजिस्लेचर को एक जहाद का अड्डा बनाना चाहती है। ये लेजिस्लेटिव जहाज चलाना चाहते हैं, यहाँ पे लैंड जहाजियों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वक़्फ़ के नाम पे और उसके बाहर के नाम पे, जो हम होने नहीं देंगे। हम डेली वेजर्स के साथ और बेरोजगारों के साथ न्याय करवाते रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी कमिटमेंट दोहराती है इस प्रदर्शन के द्वारा। बचपन से इसके बारे में मुझे बात नहीं कर रहे। हाँ, स्पीकर ने जो बोलने नहीं, देखिए मेरा यही इंटेंशन था जो बाहर मैंने आकर कहा। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हाउस बना था, 3 दिन लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। मुफ्ती सईद के बयान जो मैं बोलता हूँ मैं वही बोलता हूँ, मैं उससे हटा नहीं हूँ। आज देखिए बदतमीजी की बात करते ना, मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने गाली नहीं दी। इनको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये नाम से जीते हैं, मैं काम से जीता हूँ। बात साफ है। अब ये बात अलग है, मैं गांव से आता हूं, मैं एक आम परिवार का हूं, मेरा इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आज दावे के साथ बता सकता हूं कि ईमानदारी की जिस सीढ़ी को मैं चढ़ा हूं, आज इनके सीनों पे चढ़कर कहता हूं कि महाराज की वजूद के बराबर इनका मुकाबला नहीं है। ये शर्मिंदा है। 28 बीजेपी, 3 पीडीपी और उनके गुर्गे महाराज को डराएंगे। ये खेल मैं बचपन में गली में खेलता था और हर गली में मेरा एक नाम है, किरदार पता कर रहे हैं। जिसको ज्यादा शौक है ना ये गुंडागर्दी करने का, ये गुंडागर्दी हमने बचपन में छोड़ दिए करके, छोड़ दिए पता। और इनको लगता मैं ऐसे ही आया हूं। अरे मैं ऐसे नहीं आया हूं बाबा, गलत फहमी है। 90 ही लोग हैं, पता करो कि महाराज कौन है और मैं तुमसे डरने वाला हूं। ये किधर हम क्योंकि हिंदुओं को बचाने के तुमने हिंदुओं के क्या बोला, तुमने मुफ्ती से मर गया है, मरा है।
अभी मैंने वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए हैं जिनको उनका शक है। इनको शक है कि ये वो अल्फाज ना इस्तेमाल करे जिससे उनकी शनाख्त खत्म हो जाएगी। मैंने कहा वो मर गया, मरे हुए को मैं मरा हुआ कहता हूं। ऐसा है, देखिए आप पूछ लीजिए कि कश्मीरी में कहते हैं मूद हो चो हेरबाब छो बोय छो ना साहब मूद, ये आम लफ्ज है, मरा। मैंने ऐसा, इसके अलावा आप देख लीजिए, मैंने कहा कौम के साथ गद्दारी की, बराबर की, बराबर की। और आज इस हालात में अगर महराज के जिस्म पे पसीना है और भाजपा की अगर गुंडागर्दी है तो ये मुफ्ती सईद की देन है। आज अगर मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, मुझे हाउस के बाहर हमला किया जाता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है। और आतंक का जो माहौल इन्होंने कश्मीर के अंदर पैदा किया, इनको बता दो आज वही जवान असेंबली के ऐवान का हिस्सा बनेगा। और ये इनको कभी उठने ही नहीं दी। को आपने सुना, और ये देखिए विधानसभा में हंगामा और हाथापाई यहां पर देखने को मिली। ये विधानसभा जम्मू कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर इस तरह का हंगामा जब होता नजर आता है तो अपने आप में ये सवाल उठते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर के भीतर ऐसी क्या स्थिति बन पड़ी कि जो नेता जिनको चुनकर भेजा गया है वो इस तरह हंगामा करते नजर आए। दूसरी एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और इन दो तस्वीरों को भी आप समझिएगा। पहली जो तस्वीर नजर आ रही है इसमें विधानसभा में हंगामा होता नजर आता है और हंगामा सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहता है, इतना हंगामा बढ़ जाता है हाथापाई तक आ जाता है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर वक्फ बिल को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन उसमें बहस में हिस्सा नहीं लिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ एक बयान दिया गया और उस बयान के बाद सियासत और गर्मा गई। बीजेपी के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी तमाम तरह के आरोप लगा दिए महराज मलिक पर। तो ये तमाम तरह की चीजें जम्मू कश्मीर के भीतर जो देखने को मिल रही हैं वो अपने आप में दर्शा रही हैं कि क्या स्थिति इस वक्त बन पड़ी है। मुफ्ती साहिब मरा है, उसने कौम के साथ गद्दारी की है, तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे हाउस नहीं है, माफिया लाए इन्होंने, गुंडे। अरे बाहर देखो कितने लोग, कितने लोग हैं, कौन है वो, कौन है वो, इनको लगता है महराज डरेगा। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मुफ्ती साहिब मरा है, उसने कौम के साथ गद्दारी की है, तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे हाउस नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का खबर दिन भर में और खबरों पर रुख करते हैं। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर छिड़ी जंग अब सिर्फ क्लासरूम की नहीं है, सदन की भी हो चुकी है। एक तरफ माता पिता के आंसू हैं, दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में फीस की डील का दावा। और अब इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर सनसनीखेज आरोप ठोक दिए। नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का दावा है कि 6 अप्रैल को शिक्षा मंत्री आशीष सूद के घर पर एक गुप्त मीटिंग हो गई, एक सीक्रेट मीटिंग हो गई, जिसमें दिल्ली के बड़े प्राइवेट स्कूल मालिकों को बुलाया गया और उस मीटिंग में उन्हें यह गारंटी दी गई कि जैसे ही मामला ठंडा होगा उन्हें हर साल 10% फीस बढ़ाने की खुली छूट दे दी जाएगी। आतिशी का आरोप है कि बीजेपी की सरकार प्राइवेट स्कूलों से मिली भगत है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको हम समझाते हैं कि क्या कुछ इसमें स्थिति देखने को मिल रही है। समझिए जरा, दिल्ली के कई निजी स्कूलों ने नए शैक्षणिक सत्र में 10 से 20% तक बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा अशोक विहार के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल का अगर जिक्र करें तो यहां पर 20% तक फीस बढ़ा दी गई है, ऐसी जानकारी दी गई है। तो ये जो तस्वीरें देखने को मिली हैं वो अपने आप में दर्शा रही हैं दिल्ली के कई निजी स्कूल ऐसे हैं जहां पर फीस की बढ़ोतरी हुई है। तो स्कूलों की फीस आतिशी लगातार हमलावर नजर आ रही हैं शिक्षा मंत्री आशीष सूद पर। अब बढ़ते आगे, महंगाई का सिलेंडर एक बार फिर फूटा है और इस बार चिंगारी सीधे आम आदमी की रसोई तक पहुंची है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा कर दिया। दिल्ली में अब 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर 803 से बढ़कर 853 रुपए का हो गया है।
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी अब 550 रुपए चुकाने होंगे। यह वही उज्ज्वला योजना है जिसे सरकार गरीबों की रसोई का सहारा बताती है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद ऐलान करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं, हमने तो कम किया हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव के वक्त सिलेंडर सस्ता किया गया था तो क्या वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं था? आखिर बार 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर 100 रुपए घटाए गए थे। अब अप्रैल में 50 रुपए बढ़ाकर उसी सिलेंडर को वापस महंगा कर दिया गया। उधर कंपनियों को 41,000 करोड़ का घाटा बताकर जनता की जेब से वसूली शुरू हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि 1 अप्रैल को कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए थे। होटल ढाबों को राहत, लेकिन घरों में चूल्हे की गर्मी अब जेब जलाने लगी है। और इसी बीच पेट्रोल डीजल पर भी 2-2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। तो सवाल सीधा है, क्या अब हर सब्सिडी सिर्फ नारे बनकर रह जाएगी? और क्या चुनावी मौसम में राहत और बाद में वसूली यही अच्छे दिनों की रणनीति है? तो ग्राफिक्स भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कौन कौन सा शहर है जहां पर पुराने दाम और नए दाम आपको हम बता भी रहे हैं। अब एक और अहम खबर आपको बताते हैं, क्योंकि खबर सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, यह समाज के बनाए उस नियम की चुप्पी तोड़ने वाली कहानी है जहां उम्र मायने रखती है, धर्म दीवार बनती है और रिश्ता सिर्फ खून से लिखा जाता है। अमरोहा में 12वीं के छात्र शिवा को दिल दे बैठी एक 3 बच्चों की मां, नाम था शबनम, अब खुद को कहती हैं शिवानी। पति से तलाक किया, 3 बेटियां छोड़ दी और मंदिर में चुपचाप रचा ली तीसरी शादी। अपने मोहल्ले के 18 साल के प्रेमी शिवा से। कहानी में ट्विस्ट सिर्फ इतना नहीं है, एक तरफ है मां का फर्ज, दूसरी तरफ है इश्क का जुनून, और इन दोनों के बीच है पंचायत का वो फैसला, बड़ी है जहां चाहे वहां रह सकती है। 26 साल की शबनम ने यह कहकर सबको चौंका दिया, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और अब मैं शिवानी हूं, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। किसी ने कहा यह इश्क है, किसी ने कहा नादानी, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्यार उम्र पूछ कर आता है? क्या मां होने का मतलब सिर्फ कुर्बानी है? और क्या समाज के ठेकेदार हर उस लड़की की किस्मत तय करेंगे जो 3 बार प्यार में हारी, 4थी बार जीना चाहती है? शबनम सिर्फ शिवानी अब कहती है, मेरे फैसले पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि मैं अब भी एक इंसान हूं और मुझे जीने का हक है। अब ये कहानी इश्क की है या बगावत की, ये फैसला समाज करेगा, लेकिन तब तक शिवा और शिवानी अपनी दुनिया में खुश है, बेपरवाह, बिंदास और बेखौफ। चलिए अब जाते जाते आपको आज की बात पते की बताते हैं। बात पते की यह है कि अगर हालात आपके फेवर में नहीं हैं तो खेल का रुख बदल दीजिए, लेकिन हार मत मानिए। कई बार जिंदगी आपको वहीं ले जाती है जहां से आप बचना चाहते हैं, लेकिन वही मोड़ आपकी असली ताकत बन जाती है। तो याद रखिए, तकलीफ चाहे जितनी बड़ी हो, आपका हौसला उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग हार मान लेते हैं वो रास्ता नहीं बना पाते, और जो लोग जिद पकड़ लेते हैं वो इतिहास लिख देते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, तब तक आपके और हमारे सबके हौसले को सलाम, बेहद शुक्रिया आप सभी का।